हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग आज जो है कैलकुलेशन सीरीज का, ठीक ना, तीसरा भाग देखेंगे, जिसमें कैलकुलेशन सीरीज 1 में हम लोग 2 अंकों को गुणा करने का ढंग सीखे थे। और कैलकुलेशन 2 में, माने कैलकुलेशन सीरीज 2 में लगभग 3 नंबर का गुणा करने का ढंग सीखे थे। लेकिन आज जो है हम लोग देखेंगे कि 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक ना। कितने नंबर का? 2 नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे खूब सुंदर सा 2, ठीक ना। क्या बनाएंगे? 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालें। ठीक, तो अब किसी भी 2 नंबर का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को 1 से 10 तक का वर्ग पता रहना चाहिए। कितना? 1 से 10 तक का। तो 1 से 10 तक मैं वर्ग लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो बालक इसमें नहीं भी जानते हैं तो वह जान जाए। तो जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग माने 1 का वर्ग कितना होता है? 1। और 2 का वर्ग होता है कितना? 4। और 3 का वर्ग होता है कितना? 9। और इसके बाद 4 का वर्ग होता है कितना? 16। फिर 5 का वर्ग होता है कितना? 5 का वर्ग होता है कितना? 25। और यहाँ से हो जाएगा 6, कितना? 6 का वर्ग हो जाएगा कितना? 36। फिर 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग होता है कितना? 81। एंड लास्ट है 10 का वर्ग कितना? 100। 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100। अगर आप लोग को 10 तक का वर्ग याद है, कितना? 10 तक का वर्ग याद है तो आगे का वर्ग आप लोग आसानी से याद माने निकाल लेंगे। क्योंकि आप लोग कितना भी याद करोगे तो लगभग 20 से 25 और 25 से आगे बढ़ोगे 5 तक कोशिश करोगे तो 30 तक का वर्ग भी याद कर सकते हो। लेकिन आगे का नंबर कैसे निकालोगे? 21 का वर्ग, 32 का वर्ग, अगर मैंने जल्दी से अगर निकालना रहे तो कैसे निकालोगे आप लोग? तो सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेके आप लोग को बता रहा हूँ 13 का, अरे 11 का। किसका? 11 का। 11 का वर्ग कैसे निकालें? किसका? 11 का वर्ग। किसका वर्ग? 11 का, ठीक ना। तो जब 11 का आप लोग वर्ग निकालोगे, ठीक ना, तो सबसे पहले इसको 2 भागों में चेंज करोगे। कितने भागों में चेंज करना है? 2 भागों में। ठीक, इसको मानोगे आप लोग प्रथम नंबर और इसको मानोगे क्या चीज? सेकंड नंबर। इतना करने के बाद आप लोग इसके सामने जो है, ठीक ना, इसके सामने जो है कितना लाइन खींचोगे? 4 लाइन। 1 2 3 4। कितना लाइन? 4 लाइन। कितना लाइन? 4 लाइन। 4 लाइन खींचने के बाद आप लोग क्या करोगे? कितना लाइन? 4 लाइन है ना। कितना लाइन खींचा जाता है? हाँ, दोनों का वर्ग क्या करेंगे? हाँ, अरे वाह, बड़े तेज हो जी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों नंबरों का वर्ग करेंगे। अर्थात जो जैसे मान लीजिए जो वर्ग है तो 1 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। और फिर 1 का वर्ग करेंगे कितना? 1। लेकिन एक बात इसमें याद रहे कि यह जो नंबर दे रखा है इसका हम लोग सबसे पहले डबल करेंगे। क्या करेंगे? डबल। इस नंबर को डबल करने के लिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? शून्य लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। अब इन तीनों का आपस में गुणा करके पीछे से 1 अंक छोड़ के क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे। तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 और 1 गुना कितना होता है? 2। और 2 लिखना है कहाँ से? पीछे से। कहाँ? पीछे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब ऐड करोगे तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर कितना आ जाएगा? 1। यानी कितना आ जाएगा? 121। कितना आ जाएगा? 121। उसी तरह अगर मान लीजिए 12 का वर्ग निकालना है। किसका? 12 का वर्ग निकालना है। तो यहाँ से हो जाए कितना? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। माने इसको 2 भागों में चेंज करोगे आप लोग तो 1 और कितना है यहाँ पे? 2। 1 का वर्ग करोगे 1 और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4। अब यह जो प्रथम नंबर है, माने यह जो 1 नंबर है, इसको आप लोग हमेशा कितने नंबर में चेंज करोगे? डबल नंबर में। तो यहाँ से हो जाएगा 0 लगा दोगे, फिर यहाँ पे कितना लगा दोगे? 0। तो डबल नंबर हो गया। अब इन तीनों का आपस में क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 1 दूना के कितना? 2। और 2 दूना कितना? 4। और 4 कहाँ लिखना है? पीछे से अंक छोड़ के। कहाँ से? पीछे से अंक छोड़ के। 4 यहाँ पे ये है तो यहाँ पे 4 लिखोगे। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 0 और 4 कितना होता है? 4। और यहाँ पे कितना? 1। यानी कितना निकल के आएगा? 144। कितना निकल के आएगा? 144। ठीक, एक सवाल और ले रहा हूँ। मान लीजिए किसका? 15 का। किसका? 15 का वर्ग निकालना है। किसका? 15 का वर्ग निकालना है।
जब 15 का वर्ग निकालना है तो इसको आप लोग कितने नंबर में चेंज करोगे, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में चेंज करने के बाद 2 भागों में जब चेंज करोगे तो जो वर्ग है इस पर चला आएगा, फिर वर्ग कहाँ, इस पर। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब देख रहे हो आप लोग कि जो 25 है पहले से डबल नंबर हो गया है, लेकिन 1 जो है डबल नंबर नहीं है, तो इसको डबल नंबर बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे शून्य लगाओगे, तो दोनों डबल नंबर बन गया। ठीक, अब इसका आपस में गुणा करो, तो 1 5 5 और 5 गुना कितना 10, और 10 कहाँ लिखोगे, पीछे से कंग छोड़ के, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आएगा 10। अब इसको ऐड करोगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2, और 1 में 1 2 1 जोड़ोगे कितना जाएगा 2, यानी कितना निकल के आएगा 2। ठीक, लेकिन अगर आप लोग एक रूल अगर जानते होगे तो इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकाई अंक बस के लिए अगर 5 दिया है तब। ठीक, अगर इकाई अंक 5 दे रखा है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूँ 25, ठीक, 25 का वर्ग निकालना है, फिर यहाँ पे लिखूँ 35 का वर्ग निकालना है, फिर यहाँ पे लिखूँ 105 का वर्ग निकालना है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखूँ 95 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक, तो इतना बड़ा बड़ा नंबर का वर्ग निकालना है। तो देख रहे हैं कि आप लोग इसमें जो चारों सवाल दे रखा है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग माने इकाई अंक 5 दे रखा है, तो उसका अलग नियम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है ना, तो 5 का आप लोग वर्ग करके 25 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, और एक जो है माने एक नंबर जो बचा इसके अगले वाले नंबर क्या है 2, इस 2 से इसमें गुणा कर दोगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 225। सेम विधि से इसको हल करेंगे, तो इसको 2 भागों में आप लोग चेंज करोगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा, किसका 5 का, तो 5 का वर्ग कितना 25, और इसके अगला नंबर क्या होता है 3, तो 3 का इसमें गुणा कर दोगे, तो 3 का गुणा 2 में करो कितना 6, यानी कितना आ जाएगा 625। नेक्स्ट इसको 2 भागों में चेंज करोगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा, तो 5 का वर्ग कितना 25। इस 3 के अगला नंबर क्या होता है 4, तो 4 का इसमें गुणा कर दोगे, 4 दें कितना होता है 12, यानी 12 से कितना 25। नेक्स्ट इसको 2 भागों में चेंज करोगे, तो जब चेंज करोगे आप लोग तो होगा कितना 105, यानी 10 अलग हो जाएगा 5 अलग। तो ठीक, तो 5 का वर्ग कितना 25, और 10 का अगला नंबर क्या होता है 11। अब 11 से आप लोग क्या करोगे गुणा, तो 11 दाम कितना 100, 11 दाम है 110, यानी 10,000 कितना आ जाएगा 11,000 कितना 25, कितना आ जाएगा 11,025, कितना आ जाएगा 11,025। नेक्स्ट है 95 का वर्ग करना है, किसका 95 का, तो 95 का आप लोग वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग करोगे कितना 25, इस 9 के अगला नंबर क्या होता है 10, तो 10 9 कितना 90, यानी 90 25, 95 कितना 90 25। तो ये बस के लिए इकाई अंक जिसका 5 रहेगा उस पर बस लागू होगा। अगर इकाई अंक 5 नहीं है तो सेम विधि से आप लोग इस विधि से आप लोग हल कर सकते हो। इस विधि से आप लोग केनों का वर्ग निकालोगे किसी भी नंबर का तो आसानी से निकल जाएगा। एक सवाल बताऊंगा, अब बाकी 2-3 सवाल आप लोग के लिए रहेगा जो आप लोग को लगा के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 79, किसका 79 का वर्ग निकालना है, किसका 79। तो जब 79 का आप लोग वर्ग करोगे तो इसको मानोगे प्रथम नंबर और इसको मानोगे सेकेंड नंबर। ठीक, तो क्या मानोगे सेकेंड नंबर, क्या मानोगे सेकेंड नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको जब प्रथम और इसको जब सेकेंड माने हो तो प्रथम का वर्ग करोगे, अर्थात 7 का वर्ग कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, और जब 9 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 81, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे 81। नेक्स्ट अब इन तीनों नंबर का आपस में क्या करना है गुणा, तो 7 गुना कितना होता है 63, माने 7 गुना कितना 63, और 63 गुना के कितना होता है 126, कितना होता है 63 गुना के 126, और 126 कहाँ लिखना है पीछे से एक अंक छोड़ के, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 1। अब इसको क्या करोगे आप लोग ऐड करोगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और 8 6 14, 14 को 4 80, 1 9 1 10 और 2 कितना 12 80, 1 4 1 5 1 कितना आ जाएगा 6, यानी 6241। कितना निकल के आएगा 79 का 6241। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे कि 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालें आगे, ठीक ना। तो आप लोग को मान लीजिए काम दे रहा हूँ ये होमवर्क के लिए, ठीक ना। इसके लिए होमवर्क के लिए 1 2 3 सवाल, ठीक ना। कितना सवाल 3 सवाल। 88 का निकाल के बताएंगे आप लोग, ठीक। फिर 99 का वर्ग निकाल के बताओगे आप लोग, फिर कितना मान लीजिए 67 का, ठीक ना। ये 3 सवाल आप लोग के लिए रहेगा, जो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।